स्वागत है आपका चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वह बिहार से संबंधित है, यानी ये बिहार के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब बिहार करंट अफेयर 2025 से लिंक करके भी देख सकते हैं। यह है टॉपिक जो हमारा कि पटना हाईकोर्ट को यानी बिहार को अपना नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है और ये 46वें क्रम के पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानेंगे कि पटना हाईकोर्ट के जो 46 मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, कौन नियुक्ति करता है, शपथ कौन दिलाता है, बेसिक्स पॉलिटी की चीज़ को भी देखेंगे। उसके अलावा बिहार के जो अब तक के मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं आज़ादी के समय से लेकर अब तक के, और इससे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। तो एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं कि अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन की नियुक्ति की गई है। आपके ऑप्शन है ए जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली, ऑप्शन बी जस्टिस आशुतोष कुमार, ऑप्शन सी जस्टिस भूषण कुमार, ऑप्शन डी जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और जीएस की तैयारी के लिए, चाहे वो बीपीएससी 72वीं बीपीएससी हो, टीआरई 4 हो, रेलवे दरोगा, बिहार से सिविल फोर्स, सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वापस टॉपिक में आते, देख लेते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो देख सकते हैं बताया जा रहा है, ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट को जो है उनका नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। और ये कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए, इनका पूरा नाम है जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बाजमंत्री। देख सकते हैं आर्टिकल में ये लिखा गया, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, हर चीज़ से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पटना हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल ने जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बाजमंत्री को दिलाई शपथ, जस्टिस विपुल पंचोली बने सुप्रीम कोर्ट के जज। तो बताया जा रहा है कि इससे पहले जो पटना हाईकोर्ट के जो 45 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम था जस्टिस विपुल पंचोली। ये नियुक्त किए गए थे और फिर कुछ दिन बाद ही इनका जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और अभी जो इनके जगह पे जो नया मुख्य न्यायाधीश बिहार के पटना हाईकोर्ट के बनाए गए हैं, इनका नाम है पवन कुमार भीमप्पा बाजमंत्री। इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाए, राज्यपाल। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि हाईकोर्ट जो होते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। अगर इंडियन पॉलिटी की बात की जाए तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ दिलाते हैं एक गवर्नर यानी राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। अब बात कीजिए कि इनकी नियुक्ति कौन करती है। इंडियन पॉलिटी में अगर हम थोड़ा चले जाएं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति हो, प्रमोशन हो, स्थानांतरण की बात हो, ये सारी चीज़ें कॉलेजियम के माध्यम से कौन करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कॉलेजियम उन्हें सलाह देता है, उसी के आधार पर जो होता है पटना हाई कोर्ट हो चाहे पटना हो, कहीं भी हो, वो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है इनकी नियुक्ति जो होती है कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे तो उन्हें शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा। वहीं जो आपके हाई कोर्ट के होंगे उन्हें शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इंडियन पॉलिटी की भी बारे में बात कर ली। अब पॉलिटी की क्लासेस भी ऑलरेडी हो चुकी है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। पटना हाईकोर्ट को जो नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए 46 नंबर के, क्रम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन कुमार भीमप्पा। इनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं कि इन्हें जो शपथ दिलाया है किसके द्वारा, शपथ राज्यपाल के द्वारा। और आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये है ऑनरेबल आरिफ मोहम्मद खान। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा शपथ दिलाया गया है। और ये देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट के जो है कैमे नंबर के है, तो ये 46 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। और देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को ही न्यायमूर्ति बाजमंत्री को पटना उच्च न्यायालय का 46 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो एक एक पॉइंट देख सकते हैं कि नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, ये राष्ट्रपति के द्वारा। और शपथ अगर हाई कोर्ट की बात हो तो राज्यपाल, और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हो तो राष्ट्रपति होंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए शपथ का भी फोटो दिखाया गया है, ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, यहाँ से देख सकते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा देख लें क्योंकि बीपीएससी इस तरीके से प्रश्न पूछ भी लेता है। तो ये कहाँ से संबंधित है, तो बताया जरा कि इनका जन्म 1963 में हुआ था। और ये प्रारंभिक शिक्षा धारवाड़ स्थित विद्यावर्धक संघ जो कर्नाटक से संबंधित है, वहाँ से पुरानी संगठन से ये पढ़े हैं। उन्होंने उसके बाद
उन्होंने जो कर्नाटक उच्च न्यायालय से अपनी वकालत और न्याय की शुरुआत की, और ये कर्नाटक के ही हैं। उसके बाद इन्हें जो है 2015 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर जो है 2018 में ये कर्नाटक में ही ट्रांसफ़र होकर आ गया। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि पटना हाईकोर्ट से इनका लगाव कैसे है। तो बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट के में न्यायाधीश बने थे, एक जज बने थे। जो पटना हाईकोर्ट में लगभग 50 से अधिक जज होते हैं, उनमें से इन्हें वर्ष 2021 में 20 अक्टूबर 2021 को ये पवन कुमार बाजमंत्री जो हैं पटना हाईकोर्ट के जज बने थे। यहाँ उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए थे, जैसे शराबबंदी से संबंधित हो। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि विशेष रूप से बिहार में शराबबंदी कानून के दुरुपयोग को लेकर उन्होंने कई अहम टिप्पणियाँ की थी। न्यायिक दृष्टिकोण के मार्गदर्शन भी दिए थे। विवाह, तलाक, परिवार न्यायालय से जुड़े मामलों पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण राज्य में निर्णय दिए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि देखिए, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति इनकी 2025 में हुई है, लेकिन पटना हाईकोर्ट में इनके न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, यानी कि जज के रूप में इनकी नियुक्ति 2021 में हुई। इस पॉइंट को ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है बीपीएससी कि इनकी नियुक्ति पटना हाईकोर्ट में कब हुई थी, तो 2021 में 20 अक्टूबर 2021। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज के पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो 2025 हो जाएगा और 46 नंबर हो जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि 27 अगस्त 2025 को इन्हें जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। आप सभी को पता होगा कि 27 अगस्त के आसपास जो है पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे विपुल एम पंचोली, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जज बना दिया गया था, और उनकी जगह जो है पवन कुमार भीमप्पा को ही यहाँ के कार्यवाहक नियुक्त कर दिया गया था। और अब फाइनली जो है राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दिया गया और राज्यपाल के द्वारा शपथ दिला के इन्हें जो है बिहार के पटना के 46 नंबर के पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, इससे पहले हमने विपुल एम पंचोली के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। देख सकते हैं सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपकी क्वेरी बिहार से CL4, बीपीएससी, AEDO, ऑफिस अटेंडेंट, इन सब में टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए, इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना है, तो इस सब से भी आप जुड़कर उससे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अब देख लेते हैं बिहार का थोड़ा पॉलिटी में ही थोड़ा और डिटेल्स में जाए बिहार के न्यायिक नियुक्ति के संबंध में कि बिहार के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये जब भारत गुलाम था उस समय की बात किया जाए कि पटना हाईकोर्ट के जब पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। बीपीएससी चाहे अन्य एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछे जा सकते हैं कि माननीय जो थे सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्पियर पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब ये बना था। कौन थे? एडवर्ड मेनार्ड चैम्पियर पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं जो स्वतंत्र भारत हुआ, यानी कि आज़ादी के बाद जो पटना हाईकोर्ट के पहले कौन बने थे, इनका नाम था लक्ष्मीकांत झा। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, ये लक्ष्मीकांत झा था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना की बात किया जाए तो ये भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत जो है 15 एक्ट के तहत जो है 3 फरवरी 1916 में जो है पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। और इनमें देख सकते हैं, अगर बात किया जाए टोटल कितने न्यायाधीश हैं तो ये 53। और हमने बताया था कि इसी में पवन कुमार भीमप्पा जो 2021 में ही पटना हाईकोर्ट में से 53 में से एक शामिल हुए थे, जज बने थे। और फाइनली 2025 में 4 साल बाद देख सकते हैं ये 46 नंबर के पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो ये पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। और इनमें न्यायाधीशों की टोटल संख्या कितनी है या जज की संख्या कितनी है, ये 53 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देख सकते हैं कुछ इसमें बेसिक उस बताया गया कि उच्च न्यायालय की भवन आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और ये 3 फरवरी 1916 से काम इनका वायसराय के द्वारा उद्घाटन किया गया और 1 मार्च 1916 से काम करना स्टार्ट कर दिया था। और उसी वक्त 1916 में ही एडवर्ड मेनार्ड चैम्पियर जो है पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। फिर जो है झारखंड का निर्माण हुआ था 2000 में। उसके बाद जो है वहाँ की बेंच को पटना में बुला लिया गया और पटना को ही इसका मुख्यालय बना दिया गया और पटना हाईकोर्ट हो गया। फाइनली देख सकते हैं 18 अप्रैल 2015 को पटना हाईकोर्ट के कितने वर्ष पूरे हो गए थे, तो लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और 1916 में आपके 100 वर्ष पूरे हुए थे। 1916 से 2016 में 100 वर्ष पूरे हुए थे। लेकिन ये इसी के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में 2015 से ही शताब्दी समारोह स्टार्ट हो गया था, जिसपे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का आगमन हुआ था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देख सकते हैं कि
हमने सभी पॉइंट को डिस्कस कर लिया। आप देख लेते हैं कि इससे संबंधित कौन सा प्रश्न बनाया जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट के नए, या यहाँ पे आपको 46 भी दिया जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। तब तक आपको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। आप चाहे तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और किसी भी एग्जाम्स, चाहे वो 72वीं BPSC हो, TRE 4 हो, बिहार से CGL 4 दरोगा, सभी के लिए 100% यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसमें हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ जो पॉलिटी के बेसिक्स है उसको भी हमने डिस्कस किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न क्या था। और इसका ऑप्शन है, पहले ऑप्शन है विपुल मनु भाई पंचोली, ऑप्शन बी जस्टिस आशुतोष कुमार, ऑप्शन सी जस्टिस भूषण और ऑप्शन डी जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं 45वां नंबर पूछा जाता है, जो कि स्थानांतरण हो गया है इनका सुप्रीम कोर्ट में, ये विपुल मनु भाई एम पंचोली हो जाए। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के बिहार करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।